बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमेशा की तरह आज आपके लिए बहुत ही आसान, मज़ेदार लेकिन बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे शादियों पर बनने वाला मज़ेदार रशियन सैलड घर पर। एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि इससे पहले आपने इस तरीके का रशियन सैलड कभी नहीं बनाया होगा। भले ही आपके पास थोड़ी सी क्रीम हो, थोड़ी सी मेयोनीज़ हो, लेकिन वो चीज़ डालने से इतना सारा आपका ढेरों ढेर रशियन सैलड घर पर बनेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे और खाने वालों को भी इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और लास्ट तक आपने ज़रूर इसको देखना है। अच्छा जी, रशियन सैलड बनाने के लिए जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट हैं आपने ले लेने हैं। मैंने 1 अदद सेब लिया है। सेब सख्त होना चाहिए, जूस वाला होना चाहिए। नरम सेब का आपने इंतखाब नहीं करना है। देखें, हर फ्रूट में एक छोटा कप ले रही हूँ। ये जो कप आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटा कप है, तो उस हिसाब से आप फ्रूट लीजिएगा। अंगूर ले लिया है 1 कप। आधा कप आपने अनार के दाने लेने हैं, जो कि इस टाइम हमारे जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं मार्केट में आए उनमें अवेलेबल हैं। 1 कप उबले हुए मटर लेने हैं। केले हैं 1 कप, मोटे मोटे काट लीजिएगा। स्वीट कॉर्न हैं, इनको भी 2 मिनट बॉयल किया, ठंडा किया और मैंने इन सारी चीज़ों में शामिल कर लिया। आधा कप आपने गाजर लेनी है, उसको क्यूब में काटना है, बॉयल करना है और वो शामिल कर देने हैं। अच्छा जी, बच्चों बड़े शौक़ से खाते हैं आलू, तो मैंने आधा कप आलू भी ऐड कर लिए हैं। सबसे जो लाज़मी चीज़ है जिसके बगैर रशियन सैलड नामुमकिन है, मज़ा ही नहीं आता, ये है जी पाइनएप्पल। आपने 1 कप, छोटा 1 कप पाइनएप्पल का ले लेना है। फ्रूट्स हो गए, आ जाते हैं इसकी ड्रेसिंग की तरफ। तो जी मज़ेदार सी आज हमारी ये जो रशियन सैलड की सॉस है ना, वो बनने जा रही है। मेरे पास फ्रिज में क्रीम का पैकेट पड़ा हुआ था जिसमें बहुत ही कम क्रीम थी। आप देख सकते हैं कि आधा कप से भी बहुत ही कम क्रीम है। तो ये सारी निचोड़ कर मैंने एक बाउल में शामिल कर ली है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे पास ये जो कप है ये छोटे साइज़ का कप है, तो यहाँ पर 1 कप मैंने मेयोनीज़ का इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब जो चीज़ बताने जा रही हूँ ना, तो यकीन करें इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। जी हाँ, ये है दही। दही मैंने 250 ग्राम लिया, इसको मैंने छाननी में डाल दिया। सारा पानी आपने निचोड़ लेना है, इसका पानी बिल्कुल भी दही में नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। 1/4 छोटा चम्मच आपने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देना है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद जी सिर्फ 2 चुटकी आपने नमक का इस्तेमाल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी को आपने लाजमी पाउडर बना लेना है ग्राइंडर में डालकर। तो 2 खाने के चम्मच फ़िलहाल डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप मज़ीद बाद में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, सिंपल या तो क्रीम और मेयोनीज़ के साथ सैलड की ड्रेसिंग बनती है, लेकिन मैं हमेशा से ही दही भी डालती हूँ और आप यकीन करिएगा ना ही सैलड पानी छोड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि दही का पानी हमने कम्प्लीटली निकाल लिया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने दही शामिल करके ये रशियन सैलड बनाया है। इसके टेस्ट में बिल्कुल भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो आप एक दफ़ा इससे बना कर देखिए। भले ही देखिए हमारे पास अक्सर फ्रिज में कम क्रीम पड़ी होती है, मेयोनीज़ पड़ी होती है, तो आप उन चीज़ों में दही ऐड करके भी आप रशियन सैलड की ढेरों ढेर ड्रेसिंग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर किशमिश के दाने भी मैंने थोड़े से ऐड किए थे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें। कैसी लगी आपको ये रशियन सैलड की रेसिपी?